नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने शनिवार को तवांग के जेमिथांग के गोरजाम छोरतेन गोम्पा में गांव बूढ़ा पंचायती राज संस्था के सदस्यों और जेमिथांग सर्कल के युवाओं के साथ विस्तृत बातचीत की। ग्रामीणों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने धैर्यपूर्वक ग्रामीणों की चुनौतियों और आकांक्षाओं को सुना। उन्होंने स्थानीय नेताओं को युवाओं के बीच शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रशिक्षण और पर्यटन से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की सलाह दी। राज्यपाल ने पर्यावरण और क्षेत्र की वनस्पतियों और जीवों को उनकी प्राकृतिक आस्था में संरक्षित करने के महत्व पर भी जोर दिया, जिससे स्थानीय आबादी को आर्थिक सशक्तिकरण मिल सकता है। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट के लिए भी समर्थन दिखाया और जेमिथांग के निवासियों को इसकी सफलता में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। वेस्ट कामेंग दौरे के हिस्से के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने तवांग में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास खिंजेमाने में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के 5वीं बटालियन की अग्रिम चौकी का भी दौरा किया, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान खिंजेमाने में लड़ाई के स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इसके अलावा राज्यपाल ने स्थानीय रूप से प्रतिष्ठित पवित्र वृक्ष पर भी प्रार्थना की, जो 1959 में परम पावन दलाई लामा के भारत आगमन का प्रतीक है। ITBP कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने सतर्क रहने और देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए समर्पित रहने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज कहा है कि अगले 2 से 3-4 दिनों के दौरान पूर्व, उत्तर पूर्व, पूर्व मध्य भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। IMD ने पूर्वोत्तर में असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई क्षेत्रों में कल से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया। नेहरू युवा केंद्र अनिनी द्वारा रविवार को HS नॉन NY के लोअर दिबांग वैली जिले के लिए गवर्नमेंट स्कूल ड्राइंग में जिला स्तरीय युवा उत्सव का सफल आयोजन किया। इस मंच ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और नेतृत्व करने, सामाजिक जिम्मेदारी और टीम वर्क को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में पंचप्रण के संदेश को प्रसार करने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर बोलते हुए लोअर दिबांग वैली जिले के ADC श्रीनिवास सादी ने युवाओं को राष्ट्र के भविष्य बताते हुए सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने भारत को विश्वगुरु, वैश्विक नेता बनाने के PM मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में ईमानदारी से योगदान के महत्व पर जोर दिया। श्री सादी ने अमृतकाल युग में भारत @2047 के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए PM मोदी द्वारा उल्लेखनीय पंचप्रण को अपनाने पर महत्व भी प्रकाश डाला। युवा उत्सव में विभिन्न युवा क्लबों, NYKS, NYV स्वयंसेवकों और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों और कर्मचारियों सहित 250 से अधिक उत्साही प्रतिभागियों ने भाग लिया। DDA वेस्ट सियांग जिले ने शनिवार को आग और भूकंप के खतरों से निपटने पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य और नागरिक प्रशासन टेबल टॉप अभ्यास और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने में सैन्य और नागरिक अधिकारियों के बीच तैयारियों और समन्वय को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के दौरान आपदा प्रबंधन के लिए समर्पित संगठन आपदा मित्र ने कार्यक्रम में अपनी विशेषज्ञता और संशोधनों का योगदान देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपदा मित्र के समर्थन के साथ सैन्य और नागरिक अधिकारियों के बीच संयुक्त प्रयास वेस्ट सियांग जिले में लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है और संभावित आपदाओं के सामने क्षेत्र के लचीलेपन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।